हेलो दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से बेसिक इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इसमें दी हुई है हमें दो इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है। जैसे हमें चैप्टर नेम में कहा गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमारे पास पेयर है लीनियर इक्वेशन की, और लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। यहाँ पर x की भी हाईएस्ट पावर 1 है और y की भी हाईएस्ट पावर 1 है, और टू वेरिएबल्स, इसमें टू वेरिएबल्स हैं x और y। हमें इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालनी होती है। अब देखते हैं जर्नल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। x का कोफिशेंट तो a1 है, y का कोफिशेंट b1 है और c1 कांस्टेंट है। x का कोफिशेंट a2 है सेकंड इक्वेशन में, और y का कोफिशेंट b2 है और c2 कांस्टेंट है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे x का कोफिशेंट 1 है, तो a1 की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है। अब आता है मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस। हमारे पास तीन मेथड होते हैं इक्वेशन को सोल्व करने के। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड और नंबर 3 एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इन तीनों में सबसे इजी मेथड है। हम तीनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे, तीनों के एक एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। सबसे पहले सोल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड का एग्जाम्पल। इसमें है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हमारे पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। सबसे पहले से सोल्व करने के लिए हम दो बॉक्स बना लेंगे, एक x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 के लिए और एक 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 के लिए। हम यहाँ x की कुछ वैल्यू फिल करेंगे अपने पास से और y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, फिर y की कुछ वैल्यू फिल करेंगे और x की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे ये इक्वेशन है, यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू 0 फिल करूँ, ये 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, सो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 6/3 और y की वैल्यू हो जाएगी 3 2 ज़ा 6, सो y की वैल्यू 2 हो गई। अगर मैं y की जगह 0 फिल करूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू हो जाएगी 6, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 6 अगर मैं 0 फिल करूँ y की जगह। ऐसे इसमें करेंगे, अगर मैं x की जगह 0 फिल करूँ तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हो जाएगी 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 12/3, 3 4 ज़ा 12 और y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4 और यहाँ लिखेंगे हम माइनस का 4। अगर मैं y की जगह 0 फिल करूँ तो x की क्या वैल्यू होगी, यहाँ देखते हैं हम 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12/2, ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, x इज इक्वल टू 6। सो अगर मैं 0 फिल करूँ y की वैल्यू तो x की वैल्यू आएगी 6। यहाँ पे हम 0 की जगह कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, या मैंने 0 रख के देखा है, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू रख सकते हो। तो हमारे पास ये पॉइंट आ चुके हैं, हमें इन्हें ग्राफ पर शो करना है। ये हमारे पास कॉलम है, इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो हमें ये दोनों पुट करनी है। x की वैल्यू तो 0 यहाँ पर है और y की वैल्यू 2 ये है, सही है। और दूसरे में x की वैल्यू तो 6 है और y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू तो 0 यहाँ पर होगी और x की वैल्यू 6 है यहाँ पर। अब हम इन दोनों पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इन दोनों पॉइंट्स पर, बिल्कुल इन दोनों पॉइंट्स पर ही लाइन होनी चाहिए। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से 2 और 6 को मिला दिया। अब दूसरी इक्वेशन में आता है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी और y की -4 यहाँ पर, और x की 6 लेना है हमें और y की 0, तो x की 6 तो यहीं पर आ जाएगी और y की 0 ये है, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को भी मिलाना है। सो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, हमें पॉइंट्स को बिल्कुल पॉइंट्स से मिलाना है, बिल्कुल भी आउट नहीं होनी चाहिए हमारी लाइन। सो ये हो जाएगा ऐसे। सो हम यहाँ से देख सकते हैं
ये जो हमारी लाइन है वो है इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 की, तो हम लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। और ये जो हमारी लाइन है ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास पॉइंट है 0,2, यह है 6,0 और ये है 0,-4। सो हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो 6,0 आया है, क्योंकि हमारे दोनों लाइन यहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, यानी इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो x की वैल्यू है हमारे पास 6 और y की वैल्यू हमारे पास 0। यही इसका फाइनल आंसर है। अब आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ। इसमें ये देखना है कि जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे कितने तरफ के ग्राफ बनेंगे। जैसे एक ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा जिसमें लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, सो इसमें कहेंगे हम इंटरसेक्ट लाइंस। और इसमें यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी। और दूसरा बनेगा एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप करेगी, तो इस लाइन को हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और इसमें कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी। तीसरा ग्राफ ऐसा बन सकता है कि दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, वो ऐसे ही चलती रहेंगी, तो उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। इनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, सो इसे नो सॉल्यूशन कहते हैं और इन्हें कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी भी क्वेश्चन को हम बिना ग्राफिकली सॉल्व किए हुए भी ये बता सकते हैं कि उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन होगा और उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। जैसे हमारे पास जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो होता है ना x का कोफिशिएंट a1 और x का कोफिशिएंट a2, सो हम उनसे देखते हैं कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी एक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, इज़ इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के, मतलब ये तीनों अगर हमारे इक्वल हैं तो उसमें कोइंसिडेंट लाइन होंगी और बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी। अगर a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो उसमें पैरेलल लाइन होंगी और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसमें। मेथड 2 है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट, और 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2। हमें दोनों में से एक इक्वेशन चूज़ करनी है जो भी इजी हो। सो हम लेते हैं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले यही करते हैं, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। अब हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैं x की करता हूँ, x इज़ इक्वल टू 5 माइनस वाई। ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। अब हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। सो हमें इसे इक्वेशन 2 में पुट करना है। सो 2x की जगह आ जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 3y इज़ इक्वल टू 4। यहाँ से आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज़ इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 10 माइनस 5y माइनस 2y और माइनस 3y 5y हो गया इज़ इक्वल टू 4। यहाँ से आ जाएगा माइनस 5y इज़ इक्वल टू 4 और ये 10 पॉजिटिव है, इज़ इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा माइनस 5y इज़ इक्वल टू माइनस 6, y इज़ इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 अपॉन 5। y की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन 3 में। सो हम लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन 3। सो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन 5, इसके अपॉन में 1 लिखेंगे। यहाँ से एलसीएम आएगा 5 और ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 माइनस 6, ये हो जाएगा 19 अपॉन 5। तो यानी x की वैल्यू है 19 अपॉन 5 और y की वैल्यू है 6 अपॉन 5। यही हमारे दो आंसर हैं। तीसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड।
इसमें इक्वेशन है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 14, ये इक्वेशन फर्स्ट, और 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 10, ये इक्वेशन सेकंड। हमें x या y को एलिमिनेट करना है। मैं इसमें y को एलिमिनेट करूँगा क्योंकि ये इजी पड़ रहा है। सो मैं इक्वेशन लिखूँगा पहले x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 14, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और दूसरी है 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 10, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब मुझे इनमें से x या y को एलिमिनेट करना है। मैं y को करूँगा। जब हमारे साइन डिफरेंट हो तो हम साइन चेंज नहीं करते हैं। अगर हमारे साइन सेम हो तो हम साइन चेंज करते हैं। मान लो हमें x को अगर एलिमिनेट करना होता तो इसमें सेम साइन है तो हम नीचे साइन चेंज करते। तो ये दोनों साइन अलग अलग हैं तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 4x इज़ इक्वल टू 14 और 10 हो जाएंगे 24। यहाँ से आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 24 अपॉन 4, सो 4 6 24, x इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 6। हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 14 और 6 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 14। यहाँ से आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 14 माइनस 6, y इज़ इक्वल टू 14 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 8। सो हम लिखेंगे x की वैल्यू है हमारे पास 6 और y की वैल्यू है 8।